9th द मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे। टोटो नाम का एक बंदर है, उसके बारे में कुछ कहानी लिखी हुई है, तो हमें देखना है कि टोटो बंदर क्या क्या करता है। इस लेसन में उसकी बहुत सारी शैतानियों के बारे में वर्णन किया गया है, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। Have you ever had a little baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Have you ever had a baby monkey? Have you? क्या तुमने ever कभी भी had a baby monkey छोटा सा बंदर का बच्चा as a pet पाला है या पालतू की तरह रखा है? क्या तुमने कभी छोटा सा बेबी का बंदर का जो बच्चा है या छोटा सा बंदर कभी पालतू बंदर के रूप में पाला है, कभी पालतू पशु के रूप में पाला है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बंदर का छोटा सा बच्चा था। या लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीफ ऑफ और डोकाइल। लेट्स फाइंड आउट, चलो हम देखते हैं वेदर यद्यपि ही इज ए, वह था मिस्चीफ मिस दुष्ट, वह बहुत ही दुष्ट था, या फिर क्या था डोकाइल मिस विनम्र, या बहुत ही दुष्ट था या फिर विनम्र था। चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है। लेसन में हम पढ़ते हैं बेबी मंकी, जिसकी बात इसने की है। क्या है बेबी मंकी का नाम? टोटो। टोटो नाम का एक छोटा सा बंदर का बच्चा है, उसके बारे में इसने लेसन में बताया है, जो कि राइटर के दादाजी खरीद के लाए थे एक रिक्शा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर से। ग्रैंडफादर ब्रॉट फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर दादाजी ने ब्रॉट खरीदा था। बॉट मैंने खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म हो गई बॉट। टोटो को, टोटो किसका नाम है यहाँ? उस मंकी का, बेबी मंकी जो है यहाँ बताया, उस बेबी मंकी का नाम है टोटो। फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक टांगा ड्राइवर से। फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज, कुछ 5 रुपयों में। दादाजी ने टांगा ड्राइवर से टोटो को कुछ 5 रुपए में खरीदा था। टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रो। द टोंगा ड्राइवर, जो टांगा ड्राइवर था, यूज्ड टू कीप, रखता था, द लिटिल रेड मंकी, छोटे से लाल बंदर को, टाइड बांध कर, टाइड मैंने बांधना, टू ए फीडिंग थ्रो, एक फीडिंग थ्रो यानी खाने खिलाने वाली ओखली, या एक ऐसा कुछ बना हुआ जिसके अंदर, ओखली नुमा कुछ बना हुआ जिसके अंदर खाना, पशुओं के लिए चारा डाला जाता है, उसके पास में उसे लाल बंदर को वह टोंगा ड्राइवर जो था वो बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। एंड द मंकी, और जो बंदर था, लुक देख रहा था, सो आउट ऑफ प्लेस, बाहर की तरफ, वहां के स्थानों को, बाहर की तरफ, देयर वहां से, दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, जिससे कि ग्रैंडफादर दादाजी ने डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, he would add the little fellow, he would, वह भी add जोड़ेंगे या रखेंगे, the little fellow, उनके छोटे छोटे और भी बहुत सारे, जो his private, जो इनके जो प्राइवेट जू था बनाया हुआ, अलग से उनका प्राइवेट चिड़ियाघर बनाया हुआ था, घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पालतू पशु पक्षी पाल रखे थे, उनके अंदर ही उसे ऐड करने का, या उस जो टोटो नाम का बंदर है उसे वहां शामिल करने के लिए किसने निश्चय किया? दादाजी ने। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, टोटो एक बहुत ही सुंदर या बहुत ही प्यारा सा बंदर। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows and his teeth which were a pearly white. His bright eyes, उसकी ब्राइट मीन्स चमकदार या चमकीली, आईज आंखें, स्पार्कल्ड मीन्स चमकती थी, with mischief beneath, mischief मीन्स बिना किसी विनम्रता के, यानी कि शैतानियत से, beneath डीप, beneath मीन्स नीचे, डीप गहरी, धंसी हुई, उसकी आंखें जो थी एकदम नीचे गहरी धंसी हुई शैतानियत वाली आंखें, जिसमें कोई विनम्रता का थोड़ा सा अंश भर भी नहीं था, बहुत ही शैतानी भरी आंखें, चालाकी वाली आंखें जो थी उसकी, वो एकदम धंसी हुई गहरी आंखें थी। कभी आप नोटिस करोगे, कभी आपने बंदर को देखा हो तो नोटिस करना कि बंदर जो होते हैं, मंकीज होते हैं, मंकीज की आंखें अक्सर ऐसी होती हैं,
सेट आईब्रोज, और उसकी आईब्रो जो भौहें थी वो ऊपर तनी हुई थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे वो विच वर पर्ली वाइट, बहुत ही पर्ली मीन्स चमकदार, मोती की तरह सफेद, वाइट मीन्स सफेद, और उसके जो दांत थे वो बहुत ही मोती की तरह सफेद चमकते हुए थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। वर वेरी ऑफन, प्राय, अक्सर, डिस्प्लेड वह प्रदर्शित करता या दर्शाता, दिखाता, इन स्माइल, एक स्माइल के रूप में। जब भी वह कभी किसी के सामने एक स्माइल के रूप में अपने दांतों को दिखाता या दांत निकालता तो दैट फ्राइटेंड, वह भयभीत हो जाते, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन लोग रहते थे। एंग्लो इंडियन मीन्स ऐसे लोग जो यानी कि आधे हिंदुस्तानी हो और आधे आउट ऑफ कंट्रीज हो, तो वो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जो लेडीज है वो कहलाती है, या आंग्ल भारतीय लोग कहलाते हैं। तो ये इसने कहा है कि वो जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो प्राय उसकी स्माइल को देखकर, वो जो स्माइल करता था तो उसके दांतों को देखकर वो प्राय भयभीत हो जाती थी, थोड़ी डर जाती थी। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स। बट हिज हैंड, लेकिन उसके हाथ जो थे, लुक्ड ड्राइड अप, एकदम लुक प्रतीत होते थे ड्राइड अप, सूखे हुए, एज थ्रो मानो कि उन्हें, दे हैड बीन पिकल्ड, अचार की तरह, इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स, सन, इन द सन मैंने धूप के अंदर सुखा दिया हो, पिकल्ड सुखाना, अचार की तरह सुखाना, इन द सन धूप में, ऑफ मेनी ईयर्स अनेक सालों तक। और उसके जो हाथ थे वो उसे, उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत होता था या ऐसा लगता था कि उसके हाथों को जैसे कई सालों तक धूप में सुखा दिया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked. Yet, और यद्यपि उसकी जो फिंगर्स, उंगलियां थी वो वर थी वेरी क्विक, बहुत ही चंचल, एंड विक्ड मीन्स दुष्ट, बहुत ही उसकी उंगलियां जो थी बहुत ही दुष्ट थी, चंचल, शैतान थी, क्योंकि वो खुद शैतान था तो इसलिए वो अपने हाथों से कुछ न कुछ करता रहता था, इसलिए उसकी उंगलियों को बहुत ही दुष्ट और शैतान बताया यहाँ राइटर ने। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी वो वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो क्या करती थी, एडिंग, जोड़ती थी, टू हिज गुड लुक्स, उसके सौंदर्य में एक और चीज, या उसे और अधिक सुंदर बनाती थी, और उसकी पूंछ जो थी उसे और अधिक सुंदर बनाती थी। जैसे कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड इट टेल वुड हैड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर, दादाजी जो है, बिलीव्ड, विश्वास करते थे कि ए टेल, एक पूंछ, वुड ऐड कर देती है, जोड़ देती है, एनीवन, किसी की भी, गुड लुक्स, सुंदरता के अंदर चार चांद। दादाजी का मानना था, यानी कि वो दादाजी मजाक में कहते थे कि जो एक पूंछ है वो किसी की भी सुंदरता में चार चांद लगा सकती है, या एक पूंछ होने से व्यक्ति और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। वैसे इसने यहाँ टोटो के बारे में बताया है कि उसकी जो पूंछ थी वो और भी उसे सुंदर, उस अपनी पूंछ से वह और भी ज्यादा सुंदर लगता था। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और जिसे वह क्या करता था, आल्सो सर्व्ड मैंने प्रयोग करता था, काम में लेता था, एज ए थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के रूप में। और जो टोटो था वो अपनी पूंछ को तीसरे हाथ के रूप में काम में लेता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, ही कुड यूज इट, इसका प्रयोग करता था वह, टू हैंग, लटकने में, फ्रॉम ए ब्रांच, किसी पेड़ की शाखा से, वैसे किसी भी पेड़ की शाखाओं से लटकने में अब इसका प्रयोग करता था, या अपनी पूंछ के सहारे किसी भी पेड़ की शाखा से लटक जाता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, एंड और इट वाज कैपेबल, कैपेबल में समर्थ होता था, ऑफ स्कूपिंग अप, खींचने में, अपनी तरफ, डेलिकेसी, प्राय जो चीजें उससे दूर होती थी, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसके हाथों की पहुंचे या उससे जो चीजें दूर होती थी। और अपनी पूंछ का उपयोग या इसका उपयोग वो प्राय ऐसी चीजों में करता था जो चीजें उससे दूर होती थी, तो उनको अपनी तरफ खींचने में भी वह समर्थ होता, या अपनी तरफ खींच कर लेने में भी वह समर्थ होता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंडमदर जो दादी माँ थी वो ऑलवेज हमेशा, फर्स्ट मीन्स परेशान रहती थी, दादी माँ हमेशा परेशान होती थी, व्हेन जब ग्रैंडफादर ब्रॉट होम some new birds or animals, when जब
ग्रैंडफादर दादाजी ब्रॉट लाते थे होम घर पे सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। दादाजी जब कभी भी कोई नए पक्षी या जानवरों को वहां लेके आते थे तो दादी माँ हमेशा परेशान हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, यह निश्चित किया गया या यह निश्चय किया गया दैट की टोटोस प्रेजेंस, टोटोस की उपस्थिति, टोटो की उपस्थिति या टोटो का वहां होना शुड बी केप्ट रखा जाएगा ए सीक्रेट, एक रहस्य फ्रॉम हर, उनसे। यहाँ पर जो हर उनकी दादी माँ है, ग्रैंड मदर है राइटर की, वो उसके बारे में कहा गया है कि जब दादाजी जब कभी भी कोई भी बर्ड्स या एनिमल्स लाते थे तो वो परेशान हो जाते थे। इसलिए यह निश्चय किया गया कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तो क्या है, उनकी दादी माँ के लिए यह रहस्य रहेगा या टोटो की जो उपस्थिति है यह घर में रखना एक रहस्य ही रहेगा अंटिल, जब तक शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक शी वॉज जो है इन ए पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से गुड मूड, अच्छे मूड में नहीं होगी। जब तक कि दादी माँ अच्छे मूड में नहीं होंगी तब तक उनके लिए टोटो की उपस्थिति घर में एक रहस्य रहेगा, उन्हें टोटो के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर दादाजी एंड आई, मैंने पुट हिम अवे, उसे ले गए, इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग, एक छोटी सी दरवाजा जो कि पिछली तरफ खुलता था, इन माय बेडरूम वॉल, मेरे बेडरूम शयन कक्ष की दीवार में, जो कि मेरे शयन कक्ष की दीवार में एक दरवाजा खुलता था, उसकी तरफ उसे ले गए। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वेयर जहां पर ही वॉज टाइड उसे बांध दिया गया था, सिक्योरली मैंने बहुत ही सुरक्षित तरीके से, और वहां पर उसे बहुत सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, हमने सोचा कि टू ए पैक फास्टेंड इनटू द वॉल, और ये क्या है, और हमने उसे उस खूंटी से बांधने का निश्चय कर लिया था। पैग मैंने खूंटी, फास्टेंड जो कि धंसी हुई थी, इनटू द वॉल दीवार में, और दीवार में धंसी हुई एक खूंटी से उसे बांधने का या उसके साथ बांधने का उसे निश्चय कर लिया था। A few hours later, कुछ समय बाद या कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I come back to release Toto, कुछ घंटों के बाद, when जब ग्रैंडफादर दादाजी और आई कम बैक, मैं वापिस आया, टू रिलीज छुड़ाने के लिए, टोटो टोटो को, जब कुछ घंटों के बाद दादाजी और मैं टोटो को देखने के लिए, छुड़ाने के लिए वहां से वापिस आए, तो वी फाउंड दैट, हमने देखा कि द वॉल्स, दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड, कवर्ड जो कि ढकी हुई थी, विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, ऑर्नामेंटल पेपर्स मीन्स ऐसे पेपर जो कि सुसज्जित, पेपर मीन्स कागज, सुसज्जित करने वाले या साज सज्जा वाले कागज जो होते हैं उन्हें ऑर्नामेंटल कागज बोला जाता है। ऑर्नामेंटल कागज जो कि चुने गए थे बाय हिज ग्रैंड मदर, उसके दादाजी के द्वारा। हमने जब हम वापस कमरे में आए तो हमने देखा कि वहां जो दीवारें थी वो जो क्या है ऑर्नामेंटल पेपर से ढकी गई थी, और जिन पेपर्स को किसने चुना था, दादाजी ने चुना था। नाउ स्टूड आउट ए नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, वो अब क्या हो गई थी, नेक मीन्स अनकवर कर दिया गया था, उन्हें उखाड़ दिया गया था उन पेपरों को, और ब्रिक्स, ईंटें और प्लास्टर पीछे से दिख रहे थे। दीवारों पर जो कागज लगा हुआ था, ऑर्नामेंटल पेपर लगा हुआ था, सुसज्जित करने वाला कागज लगा हुआ था, उसे उसने टोटो ने उखाड़ दिया था, और उसकी वजह से दीवार के पीछे की ईंटें और प्लास्टर दिखने लगा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, द पैग खूंटी इन द वॉल दीवार के अंदर, हैड बीन wrenched खींचा गया, फ्रॉम इट्स सॉकेट उसने पूरी जोर लगाकर, और जो दीवार में लगी हुई पैग खूंटी थी उसे वह पूरा जोर लगाकर अपनी पूरी गति से उसे खींच रहा था ताकि वह वहां से छुड़ाकर निकल सके। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन स्ट्रेट्स, एंड और माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था, स्कूल का कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स लटक रहा था, देयर वहां, और मेरा जो स्कूल का कोट था जो वहां लटक रहा था, वाज इन स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स मैंने चिथड़ों में, और जो मेरे स्कूल का कोट वहां लटक रहा था उसके चिथड़े चिथड़े हो चुके थे, उसके चिथड़े उसने कर दिए थे, उसे भी टोटो ने लगभग फाड़ दिया था। आई वंडर्ड दैट बट ग्रैंड मदर, आई वंडर्ड मैं आश्चर्यचकित था कि बट क्या ग्रैंड मदर दादी, मैं आश्चर्यचकित था कि दादी जी अब क्या कहें। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी,
लेकिन दादाजी जो थे डिड नॉट नहीं वरी चिंतित दिखाई दे रहे थे, लेकिन दादाजी इसके बारे में चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। ही सीम्ड वह प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, प्लीज खुश, विद टोटोज परफॉर्मेंस टोटो की परफॉर्मेंस से या टोटो के द्वारा जो किए गए काम थे उसकी शैतानियों की वजह से वो खुश दिखाई दे रहे थे उसकी शैतानियों को देखकर। ही इज क्लेवर, वह बहुत ही चतुर है, चालाक है, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, उसे समय देना चाहिए। आई एम श्योर, मैं पक्का कह सकता हूँ कि he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. गिवन टाइम, उसे थोड़ा और टाइम मिलता तो आई एम श्योर, मैं पक्का अवश्य ही ये कह सकता हूँ कि he could have tied, जिसे वह बांधा गया है, टू टॉर्न, फाड़ देता, पीसेस, टुकड़ों में, ऑफ योर ब्लेजर को, इनटू रोप, और एक रस्सी को, इनटू ए रोप, रस्सी को, टॉर्न मीन्स फाड़ना, पीसेस मीन्स टुकड़ों में, ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे ब्लेजर की तरह, तुम्हारे कोट की तरह, रस्सी को वह भी टुकड़ों के अंदर फाड़ देता, एंड और मेड हिज एस्केप, बचा लेता स्वयं को, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, और स्वयं को वह खिड़की से बचा लेता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, अभी भी, इन द हाउस, घर में, स्टिल ए सीक्रेट, अभी तक, स्टिल मीन्स अभी तक, ए सीक्रेट, एक रहस्य थी। टोटो की उपस्थिति अभी तक घर में रहस्य थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Toto was now transferred. टोटो को अब ट्रांसफर में स्थानांतरित कर दिया गया था टू ए बिग केज, एक बड़े पिंजरे के अंदर, इन द सर्वेंट्स, नौकरों के क्वार्टर की अंदर, जो कि वेयर, जहां पर, एक ए नंबर ऑफ, बड़ी संख्या के अंदर, ए नंबर ऑफ मीन्स बड़ी संख्या के अंदर, दादाजी ने अपने ग्रैंडफादर्स पेट, ग्रैंडफादर के जो पेट्स थे, दादाजी के जो पालतू जानवर थे, लिव, रहते थे, वेरी सोशियबली, बहुत ही सामाजिक तरीके से, या साथ साथ, टुगेदर, साथ साथ। टोटो को अब एक बहुत ही बड़ी सी पिंजरे के अंदर स्थानांतरित करके, जो सर्वेंट क्वार्टर था, जो उनके नौकरों का क्वार्टर था एक, वहां पर उन्हें ले जाया गया, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर दादाजी के जो पालतू जानवर थे वो बहुत ही सामाजिक तरीके से, साथ साथ, बहुत ही अच्छे से रहते थे। और उनके अंदर कौन कौन था जो उनके दादाजी के पेट पाले हुए थे, उनके अंदर उनके थे, ए टॉर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्कल, and for a while my pet got a tortoise, एक कछुआ, a pair of rabbits, a pair means जोड़ा, of rabbits, खरगोशों का एक जोड़ा, a tame squirrel, छोटे छोटे गिलहरियां, and for a while my pet got, और एक मेरी जो पालतू बकरी थी वह, एक कछुआ, रैबिट्स का जोड़ा अर्थात दो खरगोश, कुछ स्क्विरल्स, गिलहरियां, और कुछ एक मेरी जो पालतू बकरी थी वह भी वहीं उनके साथ ही रहती थी। उन्हीं के पास ही किसे ले जाया गया, टोटो को ले जाया गया पिंजरे के अंदर डाल के। बट द मंकी कुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, बट लेकिन मंकी, बंदर, कुड नॉट नहीं, ऑलो मीन्स अनुमति दी, किसी को भी, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, ही अपने कंपेनियंस मीन्स साथी को, टू स्लीप, सोने दिया, एट नाइट, उस रात। लेकिन उस बंदर ने, टोटो जो बंदर था, उसने पूरी रात भर अपने साथियों में से किसी को भी सोने नहीं दिया, यानी कि उन्हें पूरी रात भर बहुत परेशान किया। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने, who had to leave, जो जा रहे थे देहरादून, नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, हिज पेंशन, अपनी पेंशन, पेंशन तनख्वाह, यानी कि जो उन्हें अपनी सर्विस है जो खत्म करने के बाद जो तनख्वाह मिलती है, वह तनख्वाह लेने के लिए वह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सहारनपुर में। डिसाइडेड, निश्चय किया, टू टेक हिम अलोंग, अपने साथ ले जाने का। और दादाजी ने उसे कहाँ छोड़ने का निश्चय किया? देहरादून, जहाँ की वो
अगली सुबह सहारनपुर जा रहे थे अपनी तनख्वाह लेने के लिए, इसीलिए उन्होंने यह निश्चय करके उसे अपने साथ ले लिया, अर्थात अपने साथ लेने का निश्चय किया कि उसे वह अपने साथ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, या बहुत दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट नहीं, मैं नहीं, अकम्पनी में साथ जा सका, माई ग्रैंडफादर दादाजी के ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। ट्रिप मीन्स यात्रा पर। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। बट लेकिन बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। बट लेकिन ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, अबाउट बारे में, इट इसके आफ्टरवर्ड्स बाद में, वहां से आने के बाद उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बिग ब्लैक, एक बड़ा सा और काले रंग का कैनवास का किट, कैनवास की जो किट थी, बैग, एक बड़ा सारा कैनवास का बना हुआ काला बैग उसके लिए, टोटो के लिए प्रदान किया गया फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास जो कि काले रंग का था बना दिया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम। दिस, इसके अंदर, विद सम स्ट्रा मीन्स घास, एट द बॉटम, तले के अंदर, और उसके तले में कुछ थोड़ी घास बिछा दी। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और उसे, ताकि वह बन सके, बिकेम बन सके, हिज न्यू, उसके लिए, अबोर्ड मीन्स निवास स्थान अर्थात घर, जिसे दादाजी ने उसे उसका नया घर बना दिया था रहने के लिए। When the bag was closed, when, जब, the bag was closed, ऊपर से बंद कर दिया गया था, जब बैग को ऊपर से बंद कर दिया गया, there was no escape, किसी भी तरह से बच सकना, नो एस्केप मीन्स बचना, किसी भी तरह से नहीं बच सकता था। लेकिन जब बैग को ऊपर से बंद कर दिया गया तो टोटो के बचने के कोई भी आसार नहीं थे, अर्थात तो उसके बाहर निकलने की, शरारत करने की कोई भी चांस नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। टोटो कुड नॉट नहीं, गेट हिज हैंड्स, अपने हाथों को, हिज हैंड्स, अपने हाथों को, थ्रो में से, द ओपनिंग, खोलकर वह बाहर नहीं निकाल सकता था। अगर थोड़ा सा भी खुलता तो भी टोटो क्या है, अपने हाथों को वहां से बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड और द कैनवास को वाज टू स्ट्रॉन्ग, कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग, मजबूत था, फॉर हिम टू बाइट, उसके लिए, हिम किसके लिए आया यहाँ, टोटो के लिए, टू बाइट मीन्स काटना दांतों से किसी भी चीज को, हिज वे थ्रो, और उसके अंदर से पार निकालना, और अर्थात रास्ता बनाना। और कैनवास भी इतना मजबूत था कि वह कैनवास को अपने दांतों से काटकर बाहर नहीं आ सकता था। हिज एफर्ट्स, यानी कि दादाजी ने जो वो बनाया था उसके लिए बैग, दादाजी जानते थे कि टोटो कितना शैतान है, इसलिए दादाजी ने उसके लिए पहले से उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts, उसके जो efforts थे to get out, बाहर आते थे, only केवल had the effect of making, effect means प्रभाव बनकर, of making the bag, कभी भी उसके प्रभाव के कारण या हिज एफर्ट्स, उसकी कलाकारियों के कारण। टोटो जो बैग में था वह जब भी कोई कलाकारी करता तो ओनली केवल हैड द इफेक्ट, उसका प्रभाव यह होता कि ऑफ मेकिंग द बैग जो बैग था वो रोल करने लगता और लुढ़कने लगता, अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और ओकेजनली अवसर पाकर कभी कभी वह जंप कूदने भी लगता, इनटू द एयर, हवा के अंदर उछलने लगता। जो बैग था वो, टोटो जो बंदर था वो बैग के अंदर शैतानियां कर रहा था, उसे बाहर तो निकाला नहीं जा रहा था, इसलिए शैतानी करता तो वो बैग क्या करता, या तो अचानक से सड़क पड़ा पड़ा फर्श पे लुढ़कने लगता, या फिर क्या करता, हवा में उछलने लग जाता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. An exhibition, इस तरह का, एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शन, उसके इस तरह के प्रदर्शन से, दैट जो कि क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, ए कॉरियस, जिज्ञासु,
जिज्ञासा जिज्ञासा भरता था क्राउड भीड़ में ऑन लुकर्स देखने वालों की। ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ खड़ी थी उसके अंदर वो जो बैग था इस तरह से बंदर था, उसकी जो प्रदर्शनी थी वो उनके अंदर एक देखने के लिए जिज्ञासा पैदा करती थी, आकर्षण पैदा करती थी कि इस बैग में ऐसा क्या है जो कभी हवा में उछलता है तो कभी क्या करता है फर्श पे लुढ़कने लग जाता है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing tickets as the railway transtile, टोटो रिमेन मीन्स रहा इन द बैग, बैग में ही एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक। टोटो सहारनपुर तक बैग के अंदर ही रहा, बट लेकिन वाइल जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, प्रोड्यूसिंग मीन्स प्रदान कर रहे थे या ले रहे देख रहे थे वहां हिज टिकट्स, अपनी टिकट को एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मीन्स कहीं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जब रेलवे प्लेटफॉर्म में एंट्री करते हैं हम, तो एंट्री करते समय एक बीच में रास्ते के अंदर एक स्टैंड बना होता है जिसके अंदर हम टिकट शो करते हैं, टिकट डालते हैं तो अपने आप हैंडल नीचे घूम जाता है और हमें जाने के लिए अंदर रास्ता दे देता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपको कहीं भी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा देखने के लिए। तो जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर अपनी टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां अपनी टिकट डाल रहे थे अंदर एंट्री करने के लिए, तो टोटो सडनली अचानक से ही टोटो ने मौका पाकर क्या किया, पोक हिज हेड, पोक मींस बाहर निकाल लिया, हिज हेड अपना सिर आउट ऑफ द बैग, बैग से। तब अचानक से ही टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रेन, और जो टिकट कलेक्टर था उसको एक वाइड ग्रेन मीन्स बड़ी सी स्माइल, बड़ी सी मुस्कुराहट दी, और अपने गर्दन बाहर निकाली और टिकट कलेक्टर को बड़ी सी मुस्कुराहट दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक but with great presence of mind and much to grandfather annoyance. The poor man, गरीब आदमी was taken aback, इसे वापिस बेचारा आदमी was taken aback और थोड़ा पीछे हटा, वह उस बंदर को देखकर वहां थोड़ा यानी कि एक कदम के लिए पीछे हटा, बट लेकिन विद अ ग्रेट प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से, किसकी उपस्थिति, टोटो की, माइंड दिमाग में रखते हुए या ख्याल में रखते हुए, एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर दादाजी से एनोयंस मीन्स नाराज हुआ, और वो टिकट कलेक्टर था वो उस बंदर की उपस्थिति के कारण दादाजी से नाराज हुआ। ही सेड, उसने कहा कि सर यू हैव ए डॉग विद यू, सर श्रीमान जी यू हैव ए डॉग, तुम्हारे पास एक कुत्ता है, तुम अपने साथ एक कुत्ता ले जा रहे हो, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें नियमानुसार क्या करना होगा, अकॉर्डिंगली मीन्स नियमानुसार पे करना होगा, भुगतान करना होगा, अर्थात टिकट लेनी होगी। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. In vain, तभी did grandfather दादाजी ने टेक टोटो को आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकाला। इन वैन डिड, इन वैन मीन्स दिखाने के लिए, डिड ही ट्राई, उन्होंने कोशिश किया, टू प्रूव सिद्ध करने का, दैट कि ए मंकी एक बंदर, डिड नॉट क्वालिफाई, एक बंदर के पास डिड नॉट नहीं, क्वालिफाई मीन्स गुण होते हैं, एज ए डॉग कुत्ते जैसे, लेकिन एक बंदर के अंदर कुत्ते जैसे कोई गुण नहीं होते हैं, और एवन एज ए क्वाड्रूपेड, और वह क्या है, कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। क्वाड्रूप्ड मीन्स चौपाया, वह क्या है, कुत्ते की यद्यपि वह एवन एज ए क्वाड्रूपेड, वह चौपाया जानवरों की श्रेणी में नहीं आता है, या वह चौपाया कुत्ते की तरह चौपाया नहीं है, यह चार पैरों वाला नहीं है। टोटो was classified a dog by the ticket collector. टोटो वाज था क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया गया या बांटा गया ये डॉग कुत्ते के वर्ग में, बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा, और टोटो को कुत्ते के वर्गीकरण के अंदर टिकट कलेक्टर ने बांटा, और एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपीज, 3 रुपए वास्ते सम जोड़ दिए गए, हैंडेड ओवर हिज फेयर, उसके किराए के अंदर, और उसे किराए के अंदर 3 रुपए और जोड़ दिए गए, और उसके किराए के 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए, अर्थात छुपाए जानवरों के रूप से उसके किराए के 3 रुपए दादाजी से वसूल किए गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैग took from his pocket
our pet tortoise and said that must I pay for this since you charge for all animals. द ग्रैंडफादर दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक वापिस मुड़ते हुए कहा कि लुक देखो फ्रॉम हिज पॉकेट्स इसकी जेब से ऑन आवर पेट टॉर्टोइज हमारे पालतू जो क्या है कछुए हैं एंड और सेड कहा दैट की मस्त आई पे अगर मैं मानता हूँ कि मेरी जेब में क्या होता हमारा पालतू कछुआ होता तो एंड सेड और कहा कि बट मस्ट आई पे मैं अवश्य ही पे भुगतान करता फॉर दिस इसके लिए सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स जिनके लिए लगभग सभी जानवरों के लिए तुम चार्ज कर रहे हो अर्थात वसूल कर रहे हो. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज टिकट कलेक्टर ने लुक देखा क्लोजली मीन्स नजदीकी से एट द टॉर्टोइज कछुए को prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and prodded means प्रोत्साहित करते हुए it इसे with his forefinger means अपनी तर्जनी उंगली से और जो टिकट कलेक्टर था उसने टॉर्टोइज को कछुए को एकदम नजदीकी से देखा और उसे अपनी तर्जनी उंगली से प्रोत्साहित करते हुए अर्थात कहा तर्जनी उंगली से हिलाते हुए कहा कि गैव ग्रैंडफादर दादाजी को ए प्लीज्ड मीन्स एक मुस्कान के साथ या एक मुस्कान देते हुए कहा कि एंड और ट्रिम्फेंट मीन्स विजयी होना या एक विजयी मुस्कान विजयी तरीके से देखना लुक देखना एंड सेड नो चार्ज नहीं है चार्ज कोई भी शुल्क नहीं है इट इज नॉट ए डॉग ये है कुत्ता नहीं है और जब दादाजी ने उस कछुए को दिखाया तो उसने कछुए की तरफ अपनी तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि क्या है ये जो दादाजी को थोड़ी मुस्कुराहट देते हुए उसने कहा कि ये जो है कि एक कुत्ता नहीं है और ये चौपाया जानवर भी नहीं है. अरे विजय मुस्कान के साथ कहा कि इसका आपके लिए कोई शुल्क नहीं है इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा. तो बच्चों आज का लेसन अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और इसके साथ अगर आपको कहीं भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स आए कोई प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा ताकि आपकी किसी भी मीनिंग का या कोई भी अगर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सॉल्यूशन जल्दी से किया जाए. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पार्ट नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 2 में. तब तक के लिए बाय बाय.